नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे उस जहर की जो युवाओं की रगों में उतरकर उनकी जिंदगी को खोखला बना रहा है। मेफेड्रोन यानी एमडी। इसे म्याऊ म्याऊ, एम कैट या ड्रोन भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक ड्रग नहीं बल्कि एक माया जाल है। कुछ पलों की खुशी का वादा, लेकिन जिंदगी भर की बर्बादी। मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों से लेकर दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु के कॉलेजों तक एमडी ड्रग्स ने अपनी पकड़ बना ली है। यह सस्ता है, आसानी से मिल जाता है और युवाओं को पार्टी पिल के नाम पर फंसा लेता है। एमडी दिमाग के साथ खेलता है। कुछ देर के लिए खुशी, फिर गहरी निराशा और अवसाद। ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। हमें उन चेहरों को समझना होगा जो इस जहर को बेच रहे हैं और उन मजबूरियों को भी जो युवाओं को इसकी तरफ खींचती है। यह लड़ाई सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं, हम सबकी है। तो आखिर एमडी है क्या? यह एक सिंथेटिक ड्रग है जो सफेद या हल्के पीले क्रिस्टल या पाउडर के रूप में मिलता है। इसे नाक से सूंघा जाता है, सिगरेट में मिलाकर या पानी में घोल कर लिया जाता है। असर तेज है, झूठी खुशी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, लेकिन नींद और भूख गायब। इसी वजह से इसे पार्टी ड्रग कहा जाता है। असर खत्म होते ही आती है थकावट, चिड़चिड़ापन, गहरी उदासी और कई बार भ्रम। शारीरिक नुकसान भी गंभीर हैं। तापमान बढ़ना, डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक, किडनी और लिवर डैमेज। लत इतनी तेज है कि एक बार की मस्ती कब आदत बन जाए पता नहीं चलता। युवा अपराध की ओर भी बढ़ सकते हैं, चोरी, लूट या खुद ड्रग्स बेचने तक। अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ बड़े शहरों की समस्या है तो गलत है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं एमडी की बरामदगी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अब सैकड़ों किलोग्राम की खेप पकड़ी जा रही है, यानी मांग और सप्लाई दोनों बढ़ रही हैं। मुंबई, दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, हर जगह इसका जाल फैल चुका है। अब यह नशा छोटे शहरों और कस्बों तक भी पहुंच गया है। ड्रग्स तस्कर नए बाजार तलाश रहे हैं और कम जानकारी वाले युवाओं को निशाना बना रहे हैं। अवैध फैक्ट्रियां गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पकड़ी जा रही हैं, जहां बड़े पैमाने पर एमडी बनता है। सबसे बड़ा शिकार 18 से 35 साल के युवा, कॉलेज छात्र, नौकरी पेशा, यहां तक कि स्कूली बच्चे भी। एमडी एक सिंथेटिक ड्रग है जिसे अवैध लैब्स में केमिकल से बनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में कई फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं जहां करोड़ों की एमडी बनती थी। इस कारोबार में सिर्फ छोटे पेडलर्स नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय माफिया, गैंगस्टर, केमिकल सप्लायर और भ्रष्ट अधिकारी तक शामिल है। यह नेटवर्क विदेश से कच्चा माल मंगवाता है, फैक्ट्री में बनाता है और देश भर में सप्लाई करता है। सोशल मीडिया, डार्क वेब, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोड वर्ड्स से ड्रग्स बेचे जाते हैं। पेमेंट ऑनलाइन या क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिससे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। युवाओं को सपने दिखाकर उन्हें सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया जाता है, कई बार कॉलेज के छात्र भी। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना पुलिस और एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। एमडी ड्रग्स का असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है। जब कोई युवा इसकी गिरफ्त में आता है तो पूरा परिवार टूट जाता है, आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से। पुलिस और नारकोटिक्स एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती। समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। नशे पर खुलकर बात करें, लत को बीमारी समझें। सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और शिक्षा। स्कूलों, कॉलेजों में सही जानकारी दें। माता पिता बच्चों के व्यवहार पर ध्यान दें, दोस्त बनकर बात करें और जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को सूचना दें। आपकी सतर्कता किसी की जिंदगी बचा सकती है। यह लड़ाई हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। प्यार, सहयोग और जागरूकता से ही नशे के अंधेरे को हराया जा सकता है। आइए मिलकर नशा मुक्त समाज बनाएं।